प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है देश भर में, 135वीं जयंती। आपको मालूम है, बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता थे और उन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सब वर्गों के लिए संविधान में जगह दी थी। सबके अधिकारों का उसके अंदर वर्णन है, सब कुछ दिया गया है, हमारे क्या अधिकार हैं, बोलने के, खाने के, पीने के, सब दिया है उसके अंदर। और उनकी यानी संविधान के रचयिता की कल पूरे देश भर में बहुत ही सम्मान के साथ जयंती मनाई गई है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने इसकी कोई खुशी मनाई होगी, वो मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। आपको ध्यान है गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा था संसद में, और उनकी बात को प्रधानमंत्री महोदय ने कभी कंडम नहीं किया। तो खैर चलिए, वो विषय नहीं है, लेकिन ये बाबा साहब का सम्मान कभी नहीं करते, ये मैं खुल के कह सकता हूँ। और ये कोई गलत नहीं है, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनके मकसद ऐसे ही है। गृहमंत्री ने तो ये खुल के कहा था कि बार बार एक चलन हो गया है, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब ऐसे, और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो कई जीवन पार उतर जाते। ये शर्मनाक बयान था उनका, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने इसको कभी कंडम नहीं किया है, देश ने पूरे ने कंडम किया है। तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये बाबा साहब के लिए कितना सम्मान रखते हैं। और कल देश भर में आंदोलन थे, जंतर मंतर पर भी थे, संसद मार्ग पर भी थे। कल वहां पर कई कॉलेजों के प्रोफेसर भी आए हुए थे, और उनसे जब बातचीत की है, कई प्रोफेसरों ने ये कहा है, पूछा कि भाई वर्तमान सरकार के बाबा साहब के बारे में रिश्ते क्या है, क्या बातचीत है। ये तो कहते हैं कि कोई खास काम हुआ नहीं है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ऐसा बता। और उसमें दो प्रोफेसर इतिहास के थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये बताया है कि ये बातें वही कहते हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। इतिहास के छेड़छाड़ की बात वही आदमी करता है जो खुद इतिहास लिख नहीं सकता है, इतिहास बना नहीं सकता है। ये ऐसी बातें उन्होंने कही है। प्रोफेसर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और आपको पता है कि प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगते हैं वो आरएसएस बैकग्राउंड के आदमी को लगाया जा रहा है। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हमने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, मेरे पास सारे सबूत हैं इसके। वहां आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है तो शायद एंट्री मिलनी बहुत मुश्किल है, कोई एक आध को मिल जाए तो अलग बात है, वरना पूरे आज जितने भी शिक्षण संस्थान हैं आरएसएस का कब्जा है उनके ऊपर। और उन प्रोफेसरों ने यह कहा है कि पिछले 11 साल में एक भी हिस्ट्री की किताब कोई लिखी नहीं गई है, एक भी लिखी नहीं गई है। तो बाबा साहब के लिए कुछ तो करते, एक किताब ही लिख देते, हिस्ट्री की किताब लिख देते, बाबा साहब की हिस्ट्री लिख देते उसमें। ये ऐसे ऐसे सवाल किए उन्होंने, तो उनको कोई मैंने तो नहीं बताया है। प्रोफेसर ने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इन्हीं के लगाए हुए हैं, यानी आरएसएस ही लगा रही है आजकल जो भी सिलेक्शन हो रहा है प्रोफेसर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आरएसएस बैकग्राउंड से हो रहा है। ये मैं बिल्कुल सबूत के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं उसका, मुझे मालूम है। बिना आरएसएस के बैकग्राउंड के सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उन प्रोफेसरों ने साफ कहा है कि नुक्ताचीनी वही करता है जो खुद करके दिखा नहीं सकता है, वो दूसरों में कमियां निकालता है। ये बातें कही हैं। हालांकि देश ने, पूरे देश ने कल से फिर कसम खाई है कि हम बाबा साहब के संविधान को कहीं किसी को आंच नहीं आने देंगे। कोई सरकार कुछ भी कर ले, संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे, इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जो कि आज वर्तमान में देश को कहां ले जाया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। पूरी तानाशाही के अंदर ढाल दिया गया देश को। आज लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कगार पर देश को पहुंचा दिया है। टोटल तानाशाही चल रही है, चारों तरफ तानाशाही चल रही है और कोई मकसद नहीं है। और ये कब क्या करेंगे इनका कोई भरोसा भी नहीं है। देखिए, देश की सरकार होती है वो देश के लिए होती है, देश के हितों के लिए होती है, देश की जनता की भलाई के लिए होती है। लेकिन वर्तमान सरकार ये अनिश्चितता के दौर में रहती है हमेशा। जनता को ये फिक्र रहता है ये कब क्या आदेश दे देंगे, कब क्या बात सुना देंगे, इनको कोई पता ही नहीं चलता है। ऐसी सरकार है आज, ऐसी सरकार है जिसका जनता को विश्वास नहीं है कि वो कब क्या कहेंगे। और खास करके प्रधानमंत्री महोदय जब वो रात को अगर देश को संबोधन करने आते हैं तो जनता की भय आ जाता है, उनके दिलों में एक भय छा जाता है कि पता नहीं क्या करेंगे ये। क्योंकि वो जब भी रात को आए हैं तो कोई मुसीबत लेके आए हैं। नोटबंदी की थी, रात के 8 बजे की थी। जब आपका ये लॉकडाउन लगा था, रात को 8 बजे लगा था। जब भी कोई ऐसी खबर आई है वो रात के 8 बजे आई है। तो 8 बजे के संबोधन से तो देश वैसे ही घबरा जाता है, सोचता है कि आज प्रधानमंत्री महोदय पता नहीं क्या तूफान लेके आएंगे, पता नहीं देश के ऊपर क्या मुसीबत आज झोंक देंगे।
तो प्रधानमंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं, बाबा साहब से नफरत मत करिए, अपनी सरकार को बताइए, अपने जो सो कॉल्ड राजनेता हैं उनको बताइए कि वो ऐसा ना करें, वो कम से कम बाबा साहब का सम्मान करें, संविधान के रचयिता हैं वो। आप भी प्रधानमंत्री बने हैं तो बाबा साहब की मेहरबानी से बने हैं, आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए ये बात। बाबा साहब के संविधान में सब कुछ दिया है, तभी आप वहाँ पर बैठे हैं आज। तो मेहरबानी करके उनकी जीवनी का मजाक मत उड़ाइए, उनके व्यक्तित्व का मजाक मत उड़ाइए। पूरा देश आज बाबा साहब के साथ खड़ा है, बहुत भीड़ थी कल, पूरे देश भर में मनाया गया है, हर राज्य में मनाया गया है, और दिल्ली के अंदर तो आप समझ लीजिए पूरी, ऐसा लगा था कि पूरी दिल्ली वहाँ पर आई हुई है। बाबा साहब के लिए वो सम्मान है जनता के दिलों में, वो सम्मान है बाबा साहब की, यानी जीवनी के दिन वो सारा उससे पता चलता है, जो लोगों की हाजिरी लगती है उससे मालूम पड़ता है कि बाबा साहब के लिए क्या रिगार्ड है जनता के दिलों में। तो मेहरबानी करके कोई ये नफरत की जो भावना है जो लोग फैला रहे हैं उनका इलाज करिए। आपने अपने गृह मंत्री का इलाज नहीं किया है। भरी संसद के बीच में उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था और जनता ने इसको बहुत ही बुरा समझा था, बहुत ही भद्दा मजाक समझा था, लेकिन आपने अपने गृह मंत्री को कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद हो सकता है उनके पैरों पर आप चल रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन आप सच्चाई कहने से डरते हैं, हमेशा सच्चाई कहने से डरते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाबा साहब की जयंती कल पूरे देश में मनाई गई है और उम्मीद है हम सब मिलकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, संविधान के साथ किसी को भी अत्याचार नहीं करने देंगे, अन्याय नहीं करने देंगे, क्योंकि संविधान अगर हमारा नहीं रहा तो सभी के हक खत्म हो जाएंगे, सबके। और उसी काम के लिए ये सरकार लगी हुई है, ये चाहती है बाबा साहब के संविधान को खत्म करना, ताकि ये अपना संविधान लाएं और अपनी मनमाने उसमें जो देने हैं कानून उसके तरीके से वो बनाएं, ताकि जनता को ये पूरी तरह से चाबुक चला सकें। ये इनकी मंशा है, लेकिन इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देश तैयार है, बाबा साहब के साथ खड़ा है, और बाबा साहब के संविधान को किसी की हिम्मत नहीं है जो इसको जरा सा भी तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।